गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को उपसर्ग के विषय में बताने जा रहा हूँ कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है, उपसर्ग कहाँ लगाया जाता है और हिंदी के, संस्कृत के, उर्दू के उपसर्ग के द्वारा शब्दों का निर्माण या नए शब्दों का निर्माण कैसे होता है, यह हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। जैसा कि बच्चों हम शिक्षकों के द्वारा आप लोगों को हिंदी क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड और काव्य खंड का दो लेसन पढ़ा दिया गया है, उसके प्रश्नों के उत्तर को बता दिया गया है। आप लोग उन प्रश्नों के उत्तर को लिख करके अपनी कॉपी चेक कराइए और प्रश्नों के उत्तर को याद करिए। आपके हिंदी सिलेबस में व्यवहारिक व्याकरण भी है। उसी व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय, समास आदि व्यवहारिक व्याकरण है, जिसमें से आज मैं आप लोगों को उपसर्ग के विषय में बताने जा रहा हूँ। बच्चों, उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। किसी शब्द के पहले यदि हम उपसर्ग को लगा देते हैं तो जो शब्द का अर्थ होता है उस अर्थ में परिवर्तन हो जाता है जब उसमें उपसर्ग लग जाता है। अर्थात किसी शब्द के पहले जब उपसर्ग शब्दांश लगा दिया जाता है तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अब बच्चों हम यह देखते हैं कि अर्थ में परिवर्तन कैसे होता है उदाहरण के माध्यम से। जैसे ज्ञान शब्द में अ उपसर्ग यदि जोड़ दें तो अज्ञान शब्द बन जाता है। अभी देखिए, आपने ज्ञान शब्द देखा और उसमें हमने अ उपसर्ग जोड़ दिया तो नया शब्द जो बना वो क्या हुआ, अज्ञान शब्द बन गया। बच्चों यह ध्यान आप लोग दीजिएगा कि उपसर्ग शब्द के पहले ही लगता है। उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले ही लगता है और जो है उसके अर्थ में तब परिवर्तन हो जाता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे मरा शब्द है, पका शब्द है, इसमें हम अध उपसर्ग को शब्द से पहले जोड़ दे रहे हैं और जब जोड़ देते हैं तो मरा का क्या हो जाता है, अधमरा नया शब्द बन जाता है और पका का अधपका शब्द बन जाता है। पका मीन्स होता है पूर्ण रूप से पक गया हो और अधपका मीन्स होता है कि अभी उसमें जो है कुछ अंश पकने में बाकी है, इसलिए उसे हम अधपका कहते हैं। अब देखिए दोनों अर्थों में परिवर्तन हो गया कि नहीं, अर्थात दोनों शब्दों में जब हम उपसर्ग लगा दे रहे हैं तो परिवर्तन हो जा रहा है। बच्चों एक बात और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि उपसर्ग सामान्यतः स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ नहीं रखते। उपसर्ग चाहे वो संस्कृत के हो, चाहे वो उर्दू के हो, चाहे वो हिंदी के हो या अंग्रेजी के हो, ये स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ नहीं रखते। लेकिन इन उपसर्गों के साथ जो है जब हम शब्दों को जोड़ देते हैं
तो उसके अर्थ जरूर बदल जाते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मैंने आपको उपरोक्त उदाहरणों के माध्यम से समझाया। और भी अन्य उदाहरण है बच्चों, हम आगे देखते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर हमने दिखाया है उपसर्ग, शब्द और बने हुए नए शब्द। उपसर्ग के नीचे हमने लिखा है बिन, चौ, अन और उन। ये सब क्या हैं? इतने उपसर्ग हैं। शब्द के नीचे हमने लिखा है मांगा, पाई, चाहा, 30। अब इन शब्दों में हमने उपसर्ग जब जोड़ दिया तो नया शब्द क्या बना? तो देखिए, बिन मांगा, चौपाई, अनचाहा, 29। जैसे उदाहरण ले रहे हैं, अनचाहा। अनचाहा शब्द में हम यदि देखें कि उपसर्ग क्या है, तो क्या उपसर्ग है? अन है। और मूल शब्द क्या है? चाहा है। तो ये दोनों जब मिल गए तो क्या नया शब्द बन गया? अनचाहा बन गया। बच्चों अब हम आगे देखते हैं कि हिंदी भाषा में संस्कृत, हिंदी तथा उर्दू भाषा की प्रधानता है। इनके उपसर्ग भी इसलिए भाषानुसार ही लगते हैं। प्रधानता के कारण ही इनके उपसर्ग जो होते हैं वो भाषानुसार ही लगते हैं। जैसे संस्कृत के उपसर्ग के उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे अति उपसर्ग, अनु उपसर्ग, उत उपसर्ग, परा उपसर्ग और प्रति उपसर्ग। ये 4-5 आपको उपसर्ग बताए गए हैं। इन उपसर्गों को हम मूल शब्दों में जब जोड़ते हैं तो कैसे परिवर्तन होता है, आइए हम उपरोक्त उपसर्गों के माध्यम से देखते हैं। जैसे अति यहाँ उपसर्ग है, इसमें हमने उत्तम शब्द जोड़ दिया। उत्तम शब्द क्या है? ये मूल शब्द है। और अति क्या है? उपसर्ग है। तो नया जो शब्द बनता है वो क्या बन जाता है? अति उत्तम। तो अति जो है ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। अति उत्तम माने बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अनुवाद। अब देखिए, अनुवाद शब्द में जो नया शब्द है बना हुआ, उसमें वाद जो है मूल शब्द है और अनु क्या है? संस्कृत का उपसर्ग है। तो इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो अनुवाद बन गया। ऐसे उत्थान है, तो उत्थान में थान मूल शब्द है, उत क्या है? उपसर्ग है। पराजय में जय क्या है? मूल शब्द है, परा क्या है? उपसर्ग है। अगला उदाहरण जो है बच्चों वो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष में अक्ष जो है वो मूल शब्द है और प्रति क्या है? उपसर्ग है, जो कि संस्कृत का उपसर्ग है। इन दोनों को जब हम जोड़ दिए, प्रति और अक्ष को, तो नया शब्द प्रत्यक्ष बन गया। प्रत्यक्ष माने सामने, एकदम जो है सामने जो दिखाई देता हो, सामने जो प्रकट हो। ठीक ना? अब आपने देखा कि संस्कृत के उपसर्गों के द्वारा जो है किस तरह से शब्दों में जो है संस्कृत के उपसर्गों को जोड़ा गया और कैसे उनके नए शब्द बने, ये आपने देखा और समझा। बच्चों आगे हिंदी के उपसर्ग हैं। हिंदी के उपसर्ग जैसे औ, पर, कु, श आदि, ये हिंदी के उपसर्ग हैं। इन उपसर्गों के माध्यम से हम कैसे नया शब्द बनाते हैं, मूल शब्द कैसे जोड़ते हैं, आइए हम यह देखते हैं। जैसे औ प्लस गुण। गुण यहाँ पे क्या है? मूल शब्द है और औ क्या है? उपसर्ग है, तो अवगुण हो गया। हम लोग कहते हैं ना दुर्गुण, गुण, अवगुण, तो अवगुण यहाँ नया शब्द बन रहा है। ऐसे बच्चों पर प्लस दादा। पर क्या है? उपसर्ग है, दादा क्या है? मूल शब्द है। जैसे आप लोग कहते हो दादा, तो दादा शब्द में हमने जो दादा शब्द मूल शब्द है उसमें पर उपसर्ग जोड़ दिया तो परदादा बन गया। चाल मूल शब्द है
उसमें कु उपसर्ग जोड़ दिए तो कुचाल बन गया। अब देखिए अगला जो उदाहरण है, स उपसर्ग है, पूत क्या है, मूल शब्द है। इसमें जब हम इन दोनों को जब जोड़ दिए मूल शब्द और उपसर्ग को, तो सपूत जो है नया शब्द बन गया। बच्चों ध्यान देने की बात यह है कि उपसर्ग जो होता है वो मूल शब्द के पहले ही लगता है। आप लोग यह ध्यान दीजिएगा कि उपसर्ग जो होता है वो जो है मूल शब्द के पहले ही लगाया जाता है, तब उसके अर्थ में परिवर्तन होता है। बच्चों कभी कभी कुछ शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का भी प्रयोग होता है। कभी कभी कुछ शब्दों में जो मूल शब्द हैं उनमें एक से अधिक उपसर्गों का भी प्रयोग होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे पर्यावरण, पर्यावरण शब्द में वर्ण जो है वो मूल शब्द है। बच्चों वर्ण जो शब्द है वो क्या है, मूल शब्द है। और इसमें दो उपसर्ग हैं। कौन कौन से वो दो उपसर्ग हैं, परि है और आ। इन दोनों को वर्ण मूल शब्द के पहले जब हम जोड़ दे रहे हैं तो नया शब्द क्या बन रहा है, पर्यावरण। क्या बन रहा है, पर्यावरण। दूसरा उदाहरण देखते हैं, असुरक्षित। जो उपसर्गों के माध्यम से नए शब्द बने हुए हैं वो क्या है, असुरक्षित है। इसमें मूल शब्द क्या है बच्चों, रक्षित शब्द है। और इसमें भी देखिए दो उपसर्ग हैं, अ है और सु है। इन दोनों को जब रक्षित मूल शब्द के पहले हम जोड़ दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, असुरक्षित नया शब्द बन जा रहा है। ऐसे तीसरा उदाहरण है बच्चों, निराकरण। शब्द में करण शब्द जो है वो मूल है और इसमें भी दो उपसर्ग हैं, निर और आ। इनको जब हम करण शब्द के पहले जोड़ दे रहे हैं तो नया शब्द निराकरण बन जा रहा है। तो आप लोग बच्चों यह समझ लिए होंगे कि उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगाया जाता है और कभी कभी दो उपसर्गों का जो है भी प्रयोग होता है। कभी कभी दो उपसर्गों का भी प्रयोग होता है मूल शब्दों में, जो कि मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया। आइए बच्चों अब हम लोग उर्दू के उपसर्ग को समझते हैं। उर्दू के उपसर्ग जैसे गैर, ना, बद, बिला, ला, खुश, बे आदि अन्य भी उपसर्ग हैं। इन उपसर्गों के माध्यम से हम जो है नया शब्द कैसे बनाते हैं यह हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसे गैर यहाँ उर्दू का उपसर्ग है और हाजिर मूल शब्द है। इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो गैर हाजिर नया शब्द बन जा रहा है। ना उपसर्ग है और लायक क्या है, मूल शब्द है। ना उपसर्ग को लायक मूल शब्द में हम जोड़ दे रहे हैं तो नालायक शब्द बन जा रहा है। बदसलूकी, बद यहाँ पे क्या है, उपसर्ग है और सलूकी क्या है, मूल शब्द है। तो नया शब्द क्या बन गया, बदसलूकी। बिला वजह, इसमें बच्चों बिला क्या है, उपसर्ग है, वजह क्या है, मूल शब्द है। इसी तरह से लापता में ला क्या है, उपसर्ग है और पता मूल शब्द है। तो नया शब्द क्या बन जा रहा है, लापता। बच्चों खुश उपसर्ग है जो कि उर्दू का उपसर्ग है और दिल मूल शब्द है। इन दोनों को जब हम मिला दे रहे हैं तो खुश दिल नया शब्द बन जा रहा है। नेक्स्ट उदाहरण है, बे उपसर्ग को कसूर मूल शब्द में हम जोड़ दे रहे हैं तो बेकसूर नया शब्द बन जा रहा है। इस तरह से बच्चों आप लोग अब तो समझ गए होंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग शब्दों में
कहाँ लगाया जाता है, या हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग या उर्दू के उपसर्गों को जोड़ करके नया शब्द कैसे बनाया जा रहा है या कैसे बनाया गया, ये आप समझ गए होंगे। यदि बच्चों आप लोगों को कहीं नहीं समझ में आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको पुनः बताऊंगा। लेकिन बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ आप लोगों को असाइनमेंट के रूप में हिंदी, संस्कृत और उर्दू के उपसर्ग दे रहा हूँ। इन उपसर्गों को मूल शब्दों में आप कैसे जोड़ेंगे, मूल शब्दों में कैसे जोड़ करके नए शब्द बनाएंगे, ये आपको अपने आप से करना है और इसे मुझे दिखाना है। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से व्यवहारिक व्याकरण के नेक्स्ट चैप्टर के विषय में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।